वक्त वाले सब एक साथ हो गए, इंडियन गठबंधन बना दिया। देखिए वो तो समझ में आएगा आपको 2 जून के बाद क्या। राहुल गांधी अपनी सीट तो पहले बचाएं जो इंडियन गठबंधन बनाए हैं। तरफ कमल खिलेगा यहाँ, तरफ के लिए फूलपुर से कम 3 लाख प्लस वोट से भी नहीं होगी। लोकसभा में कुछ मजेदार, कुछ ऐसा टक्कर या फिर ऐसा कुछ कहीं कोई टक्कर दिखी नहीं, हर जगह भाजपा का वो छाया हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई राहुल गांधी कह रहे हैं। वो तो राहुल गांधी के समय तो मुद्दे नहीं हटते, क्या ही मुद्दे तो उस समय भी। हमारा तो भाई सपा के साथ मामला है। हमारा क्यों लगता है नाराजगी क्यों है, ऐसा बदलाव क्यों? जैसे बिजनेस पर थोड़ा नाराज ये है कि जीएसटी वगैरह से बिजनेस लॉस बहुत हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का मामला तो है। अगर महंगाई बढ़ी है, भाजपा के लोग कहते हैं तो कह रहे हैं क्या विकास नहीं हुआ है, क्या आमदनी नहीं बढ़ी है? विकास तो तब भी बढ़ता है, कोई और भी रहता। महंगाई के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलता, तब तो हमें लगता कि हाँ कुछ हो रहा है। ये बीजेपी ने इसको बॉन्ड के रूप में ले आया तो इसका पता चला लोगों को कि चंदा क्या होता है, पार्टी चंदा। इससे पहले भी कहते हैं कि ईडी सीबीआई इनकी है, ऐसा विपक्ष कहता है। ईडी जब कहीं जांच में पैसा पाती है 300 करोड़ 500 करोड़, हमें नहीं लगता कि ईडी वो अपने बैग से ले जाके वहाँ रखती है। और बीजेपी के लोगों क्या नहीं जाती? अगर गलत होंगे तो जाएगी। ये सारे जो है अपोजिशन के खिलाफ जाती है और वहाँ पे वो कार्रवाई करती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। और आज हम अपना कार्यक्रम लेकर आ गए हैं फूलपुर लोकसभा में। फूलपुर लोकसभा इलाहाबाद यानी प्रयागराज के जिला के क्षेत्र में आती है। प्रयागराज यहाँ की पहचान है और 2 लोकसभा जैसा आपको पता है, एक प्रयागराज लोकसभा है और एक फूलपुर लोकसभा है। लेकिन जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं वो फूलपुर लोकसभा का हिस्सा है। तो हम प्रयागराज आए थे, संगम नगरी में आए थे और कुंभ नगरी जिसको जाना जाता है, हाईकोर्ट जिससे मशहूर है पूरे देश में, यूपी बोर्ड का मुख्यालय भी है। तो लेकिन जिस क्षेत्र में हम, वो कहीं ना कहीं लोकसभा जो है फूलपुर का है। फूलपुर लोकसभा में 2 बार से कमल का फूल खिल रहा था, 2014 से और 2019 में भी। 2024 में एक प्रत्याशी भाजपा ने यहाँ पे बदला है। लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं वो प्रवीण जी है भाजपा के, और अमरनाथ जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना वो सपा के प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। इधर से आ जाइए भैया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी इधर। तो कहीं ना कहीं ये जो है समीकरण है यहाँ पे। तो हमें कुछ यंगस्टर दिख गए थे फूलपुर लोकसभा में, तो हमने सोचा कि यहाँ का थोड़ा सा आबो हवा सियासी ले ली जाए। तो जानते हैं भाई, इन लोगों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू करते हैं कि फूलपुर में इस बार क्या होने वाला है। ठीक है, सब लोग आ जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हारिस, मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जी। जी यहीं रहते हैं? जी, मैं यही फूलपुर लोकसभा। फूलपुर लोकसभा बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जो हूँ बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं? बढ़िया चल रहा है बिजनेस? जी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, क्योंकि बिजनेस वर्ग की भी राय बहुत जरूरी होती है। बिजनेस जो उद्यमी वर्ग है उसको भी लुभाने के लिए सरकारें बड़ी वादे करती है ना। जीएसटी को लेकर बड़ा मुद्दा रहा इस बार, वो नोटबंदी को लेकर बड़ा मुद्दा रहा। ऐसा 25 तारीख को वोटिंग है कि बिल्कुल माइंड मेकअप कर लिया होगा। हाँ, आपकी बार 400 पार है। 400 पार बीजेपी वालों से जितना मिलते हैं, सीधे बस एक ही स्लोगन है, 400 पार। यही हो रहा है तो बीजेपी वाले तो यही बोलेंगे ना, 400 पार है। अच्छा, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा 400 पार वाले? मोदी जी की वजह से कॉन्फिडेंट आ रहा है। कह रहे हैं कि 400 पार ये एक इस वजह से सिऊफा लाया गया है। विपक्ष कह रहा कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले हैं। विपक्ष वाले सब एक साथ हो गए, इंडियन गठबंधन बना दिया। देखिए वो तो समझ में आएगा आपको 2 जून के बाद की क्या। 4 के बाद विपक्ष वाले सब साथ हैं। राहुल गांधी अपनी सीट तो पहले बचाएं जो इंडियन गठबंधन बनाए हैं, रायबरेली से अमेठी से बदल के रायबरेली। हाँ, अच्छा, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है जो पाला इन्होंने बदला राहुल गांधी ने, तो कोई उनके अंदर फियर था ऐसा स्मृति ईरानी को लेकर, या फिर जो है अपनी माँ की विरासत को संभालने गए? कुछ ना कुछ ऐसा फियर तो होगा, तभी उन्होंने अपनी सीट बदली है। इतना तो आप भी समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फियर होगा। हाँ, कुछ ना कुछ फियर होगा, ऐसा हाँ, लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल है ऐसा। अच्छा, फूलपुर लोकसभा की बात करें तो 2 बार से कमल खिल रहा है आपके यहाँ, ठीक है। फिर से खिलेगा या फिर धूप बहुत ज्यादा हो रही है? कमल तो खिलना ही खिलना है, बहुत बुरी हर तरफ कमल खिलेगा यहाँ। हर तरफ खिलेगा? फूलपुर से कम 3 लाख प्लस वोट से भी नहीं होगी। हाँ, फूलपुर लोकसभा में कुछ मजेदार, कुछ ऐसा टक्कर या फिर ऐसा कुछ नहीं? कहीं कोई टक्कर दिखी नहीं, हर जगह भाजपा का वो छाया हुआ है। जय श्री राम का नारा लगा। बड़े मुद्दे हैं इस बार, बेरोजगारी, महंगाई। राहुल गांधी कह रहे हैं ये मुद्दे काम आएंगे इस बार। वो तो राहुल गांधी के समय तो मुद्दे नहीं थे, क्या ही मुद्दे तो उस समय भी थे। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी कोई नए मुद्दे। अखिलेश यादव बड़ा जोर कस रहे हैं, यूपी से 2 जवान लड़कों की जोड़ी आई है। कह रहे हैं कि 150, कह रहे हैं जितने करोड़ की जनता है यहाँ पे 140 करोड़, उतनी भी सीटें नहीं आएंगी भाजपा की। आज का बयान है वो आपको 4 तारीख को दिखेगा कि अखिलेश यादव का क्या होता है। वो कुछ अभी आप 2022 वाला ही देखा है आपने ना। हाँ, 4 तारीख को देखेंगे कि अखिलेश यादव का क्या होता है। क्या नाम बताया आपने? प्रांजल सिंह।
प्रांजल जी हैं, काफी कॉन्फिडेंट है ये और आत्मविश्वास से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर। और मैंने आपसे ये नहीं पूछा करते क्या है आप? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। बिजनेस अच्छा चल रहा है? हाँ। अच्छा, जीएसटी एसटी को लेकर बड़े मुद्दे थे, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो प्रांजल जी का कहना है कि एक उद्यमी है शहर के, कहना है कि बीजेपी सरकार आ रही है, 400 पार होगा। हमने कहा कि इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे पे हमें आत्मविश्वास आता है। ऐसा प्रांजल जी का कहना है। और भाई लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जी। जी तो गंगा जमुनी तहजीब को निभा रहे हैं पूरी तरह से। जी जी सब हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ जी है ना? जी। जो ये लोग ऊपर से आता है सब बन के, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। जब ऐसा कुछ नहीं, हम लोग साथ में रहते हैं, सब दोस्त यार हैं हम लोग के, सोच की विचारधारा के लोग हैं। बाकी तो यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं है। जी अच्छा, तो आप फूलपुर लोकसभा है? जी मैं बिल्कुल बोलूँ। अच्छा, तो फूलपुर लोकसभा में कोई टक्कर वक्कर नहीं मालूम पड़ रही है? बैलेंस मामला चल रहा है। बैलेंस चल रहा है। जी राहुल जी भी कह रहे हैं और इधर मोदी जी भी कह रहे हैं, देखते हैं आगे। आप किसको देखना चाहते हैं? हमारा तो भाई सपा के साथ मामला है। सपा का साथ मामला है, अच्छी बात है, आप अपनी बात रख रहे हैं। डेमोक्रेसी में सबको अपनी अपनी पार्टी चुनने का अधिकार होता है, तो बहुत अच्छी। क्यों लगता है नाराजगी क्यों है, ऐसा बदलाव क्यों चाह रहे हैं? जैसे बिजनेस वर्ग थोड़ा नाराज ये है कि जीएसटी वगैरह से बिजनेस लॉस बहुत हुआ है और काफी जो है मामला नहीं चल पा रहे हैं। देखो भाई, जीएसटी का मुद्दा है। कहाँ गए प्रांजल जी? प्रांजल जी कहाँ गए भाई? हाँ, जीएसटी का मुद्दा है। जी बिल्कुल जीएसटी है, हम लोग तो बिजनेस कर रहे प्रांजल जी भाई, आपके मित्र कह रहे हैं जीएसटी का मुद्दा है भाई। हैं, जो है मामला नहीं चल पा रहे हैं। देखो भाई, जीएसटी का मुद्दा है। कहाँ गए प्रांजल जी? प्रांजल जी कहाँ गए भाई? हाँ, जीएसटी का मुद्दा है। जी बिल्कुल जीएसटी है, हम लोग तो बिजनेस कर रहे प्रांजल हैं। जी भाई, आपके मित्र कह रहे हैं जीएसटी का मुद्दा है भाई। तो अच्छा, थोड़ा सा हेल्दी क्रॉस कर दीजिए आप इनको। यही लोकतंत्र है? क्या बात, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की सुंदरता देखिए भाई। दो सब मित्र हैं और सब अपनी अपनी जो है ओपिनियन रख रहे हैं। कह रहे हैं कि हम मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। जी बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर। तो मतलब फूलपुर में फिर से जोर शोर से आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी जो सपा का है वो इस बार आने वाला है? हाँ कह सकते हैं। है ना? जी तो ये जो कमल की बात कर रहे हैं 400 पार, उसके बारे में क्या? भाई की विचारधारा अपनी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। अब एक मित्रता की भी मिसाल है कहीं ना कहीं, तो एक दूसरे पे बोलना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर मेरे सामने मेरे कैमरे पे दोस्त होते हैं, लेकिन कैमरे पे वो लड़ जाते हैं, कहते हैं होगी दोस्ती, अभी तो हम लड़ ले पहले राजनीति के मामले में। लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा। हाँ सर, क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर जी यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल यही रहता हूँ। ताहिर जी, क्या लग रहा है, फूलपुर लोकसभा है? हाँ फूलपुरी लगती है हमारी लोकसभा। कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को? बड़ा हंगामा कटा है, 25 जून को आपका चुनाव है। देखिए चुनाव में हलचल तो है ही है और माहौल बदल भी रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पसंद है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई, रोजगार, बच्चों का पेपर लीक, मुद्दा तो वही है। यहाँ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जरूरी हैं। यही तारिक जी हैं, कह रहे हैं कि महंगाई, ताहिर जी है, कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं फूलपुर लोकसभा में भी हावी है। बिल्कुल हावी है, हर जगह हावी है। फूलपुर क्या पूरे हिंदुस्तान में हावी है। मोदी जी कहते हैं- महंगाई का मामला तो है ही। अगर महंगाई बढ़ी है, भाजपा के लोग कहते हैं, तो कह रहे हैं क्या विकास नहीं हुआ है, क्या आमदनी नहीं बढ़ी है? विकास तो तब भी बढ़ता है, कोई और भी रहता। महंगाई के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलता, तब तो हमें लगता कि हाँ कुछ हो रहा है। दोनों रोजगार मिलता है। रोजगार तो मिलना सबसे बड़े जो मुद्दे आपके हैं, 2 इशू हैं, रोजगार और महंगाई। चाहिए। रोजगार बदलाव देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी सरकार आए लेकिन उसके साथ लोगों की तरक्की होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें अपनी जगह हैं। हम लोग बिजनेस वर्ग वाले लोग हैं, हमें सरकार से मतलब नहीं, हमें आम लोगों से मतलब है कि आम लोग हमारे जो हैं उनके लिए महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। ये सारी चीजें कम होंगी तो अच्छा होगा। चाहे मोदी जी आए, चाहे राहुल आए, हमारा ये पर्पस सॉल्व होना चाहिए। ताहिर जी की अपनी एक अलग सोच है, कह रहे हैं कि फूलपुर तक भी मुद्दा आया है महंगाई और बेरोजगारी का। कोई भी सरकार आए लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, बदलाव देखना चाहते हैं इस बार। और भी युवा साथी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष राय। आशीष जी, जी किसको अपना आशीष दे रहे हैं इस बार, किस पार्टी? हम लोग तो भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ हैं। जी मतलब बड़ा बैलेंस मिल रहा है, 2 भाजपा के फिर 2 अलायंस के, ऐसा मतलब क्या इक्वल? सबका अपने अपने व्यूज है। हाँ। आशीष जी, क्या लगता है, दोस्त हैं आपस में, कभी ऐसी
हॉट टॉकिंग हो जाती है नहीं, कभी एक मामले में उन्हें न्याय करता हुआ दिखता है और एक मामले में उन्हें अन्याय करता हुआ दिखता है। अपने पक्ष में है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप जो है जो बात कह रहे हैं, जब उनके फेवर में चीजें होती हैं तो ऐसा वो कहते हैं कि भाई न्यायालय निष्पक्ष है, माननीय न्यायालय की को वो बधाई देते हैं, उनको श्रेय देते हैं। लेकिन जब उनके विरोध में चीजें होती हैं, अगेंस्ट होती हैं, तब वो माननीय न्यायालय को गलत ठहराते हैं। ठहराते। ऐसा आपका कहना है? हाँ, तो भाई ऐसा कुछ होता है, बायस लगता है क्या मामला भैया? नहीं भैया, मेरे तो साफ बस बात यही कहनी है, जो मैंने पहले कहा वही अब भी बोल रहा हूँ। अभी हम लोग कहने के कोई वो नहीं है। नहीं किया। आपको लगता है कि आपके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, जी। संजय सिंह, जी। अरविंद केजरीवाल, जी। ये सब बिल्कुल निर्दोष मैं हैं? सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात चल रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कि माननीय न्यायालय क्या इसमें करता है, क्या नहीं करता है। वो तो बात न्यायालय के जो न्याय करेगा तब आप मानेंगे कि हाँ ऐसा है? बिल्कुल मानेंगे। माननीय न्यायालय के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं उसके साथ हूँ, और जो वो करेगा मैं उसको बिल्कुल स्वीकार करूंगा। क्या नाम बताया? हारिस। तो हारिस जी पूरा भरोसा करते हैं माननीय न्यायालय पे, और इनका कहना है, आशीष भाई को इन्होंने थोड़ा सा काउंटर किया था, कह रहे थे कि अभी आप उनको दोष सिद्ध नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि न्यायालय ने उनपे जो है दोष सिद्ध नहीं किया है, ऐसा इनका कहता था। लेकिन आशीष भाई कह रहे हैं कि जब वो उनके पक्ष में चीजें होती हैं तो न्यायालय को सही ठहराते हैं, लेकिन जब विपक्ष में होती हैं तब वो गलत ठहराते हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें हुई, वो न्यायालय ने कहीं ना कहीं बीजेपी को उजागर किया है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक चीज थी, ये बीजेपी ने इसको बॉन्ड के रूप में ले आया तो इसका पता चला लोगों को कि चंदा क्या होता है, पार्टी चंदा। इससे पहले भी हमेशा से लिया जाता है, कोई भी पार्टी बनती है बिना पैसे के, ना वो चुनाव लड़ती है ना कुछ करती है, पर पहली बार हुआ कि चंदे का पैसा लोगों को पता चला। इससे पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। और ऐसा नहीं है कि पहले भी इलेक्टोरल चुनाव होते थे, डोनेशन पहले भी मिलते डोनेशंस पहले भी मिलते थे, और ऐसा नहीं है कि बिना डोनेशन के कोई लड़के इतनी बड़ी पार्टी बना लेता था। सब लेते थे पैसा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी ने ही लिया डोनेशन, सबने लिया। सब अपने आप को गलत नहीं कह रहे हैं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो एक जाएगा, चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी का पक्ष रखा, कह रहे हैं कि आप पहले भी चंदा मिलता था, कहते हैं कि ईडी सीबीआई इनकी है, ऐसा विपक्ष कहता है। कहता है जो बीजेपी में आ जाता है वो बिस्वा की बात गिनाते हैं, हेमंत बिस्वा की बात गिनाते हैं, कहते हैं जो बीजेपी में आ जाता है वो जो है क्लीन हो जाता है। क्यों भाई, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात ऐसा है। आप लोग कहते हैं आशीष भाई? ईडी जब कहीं जांच में पैसा पाती है, 300 करोड़ 500 करोड़, हमें नहीं लगता कि ईडी वो अपने बैग से ले जाके वहां रखती है और उसे बरामद कराती है। आखिर वो पैसा कहाँ से मिल रहा है, इस पे कोई नहीं बोलता। किसी के यहाँ भी विचारणी है आपकी बात थोड़ी। किसी के एम्प्लॉय के यहाँ 500 करोड़ मिल गया, जो कि 8,000 10,000 की नौकरी कर रहा है। ईडी इतना बड़ा प्रायोजित काम नहीं करेगी। 500 करोड़ ईडी खुद से ले जाके रखेगी। किसी को अगर फंसाना भी है तो लेकिन ये लोग कहते हैं कि बीजेपी के यहाँ नहीं जाती है। क्यों भाई, ऐसा है ना? बिल्कुल है, मेरे बिल्कुल। बीजेपी के लोगों के यहाँ नहीं जाती है, मैं न्यूट्रल हूँ एकदम। बीजेपी के यहाँ अगर गलत होंगे तो जाएगी। ये लोग गिनाते हैं, कह रहे हैं कौन बीजेपी के भाई यहाँ? ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हुए हैं, बीजेपी वाले दूध के धुले हुए हैं, या कोई जो भी जो है। बिल्कुल सही बात है, ईडी और सीबीआई जो है सरकार के इशारों पे काम करती है। अब भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि कोई इतना बड़ा पैसा ले जाके नहीं रख देगा, लेकिन जहां तक ये है कि सारे जो है अपोजिशन के खिलाफ जाती है और वहां पे वो कार्रवाई करती है। और जनता के लिए कम से कम सही हो रहा है। कुछ भी हम कह रहे 2, 4, 5 हजार करोड़ जो भी ईडी ने जब्त किया है, वो जनता कहीं ना कहीं वो हमारे काम आएगा। लास्ट। कहीं अच्छा ना ये कहीं वो बताइए, जनता सब जानती है कि नहीं? हाँ, जनता शो का नाम है, आप कहिए जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। आप कहिए जनता सब जानती है। तो भाई आशीष भाई थे, आपने क्या नाम बताया? हारिस। हारिस जी थे, और काफी जो है स्वस्थ जो है यहाँ पे चर्चा हो रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे आए जो गंभीर मुद्दे थे, और कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन इन्होंने उनको कटाक्ष किया, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, फिर से एक बार फूल खिलेगा और फूलपुर में भी फूल खिलेगा, ऐसा आपका कहना है। और प्रयागराज में भी ये फूल खिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं यहाँ थोड़ी सी टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये थी फूलपुर की प्यारी जनता। लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, फूलपुर उत्तर प्रदेश।